अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेटाबोलाइट्स। इसमें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे। सो फर्स्टली हम देखते हैं मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे कैन बी आइदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, कैन बी आइदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, all those molecules which take part in the metabolic reaction. As the name indicates, metabolites, so they are involved in the metabolic reaction. So metabolic reaction क्या होता है? Metabolic reaction, sum of all chemical reaction that is taking place in the human body. It can be either catabolism and anabolism. So ये metabolic reaction can be either catabolism, catabolic reaction, or either anabolic. So कैटाबॉलिक क्या होता है? सबसे पहले हम कैटाबॉलिक देखते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान शुगर और फैट्स ब्रेकडाउन होते हैं फॉर द एनर्जी। सो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होते हैं, सो उस रिएक्शन को कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग होती है लार्जर मॉलिक्यूल्स की, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के थ्रू लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको एनाबॉलिक कहते हैं। जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है? अमाइनो एसिड्स की मदद से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। सो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की वजह से एक लार्जर मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसको एनाबॉलिक कहते हैं, और एक लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक। सो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स वो होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑल द मॉलिक्यूल्स विच टेक प्लेस इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नोन एज मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। Primary metabolites, as a name indicate, prime. They are of prime importance and normally involve in growth development. इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बट यूजली हैज़ इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन एंड दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स, माइक्रोटॉक्सिन्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को सेंट्रल मेटाबोलाइट्स भी कहा जाता है एंड दे आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। थर्स इट इज ऑफन रेफर एज अ सेंट्रल मेटाबोलाइट्स। सेंट्रल मेटाबोलाइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इन्वॉल्व हैं। दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बॉडी फंक्शन, इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं एल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, वाइटामिन्स। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म हो रही है या न्यूक्लिक एसिड्स की, लिपिड्स की, अमाइनो एसिड्स, किसी की भी मेटाबॉलिज्म हो रही है, उसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। अब सपोज कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस हो रही है, उसकी ब्रेकडाउन हो रही है, उसमें जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है और इस मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज़ अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। और इसी तरह अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म या न्यूक्लियोटाइड्स की, सो इन सारे प्रोसेस के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सेकेंड जो मेटाबोलाइट्स की एग्जाम्पल है वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर टिपिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दे आर बायोसिंथेटिकली ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की मॉडिफिकेशन होती है और उनकी वजह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जनरेट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो ग्रोथ में उनका कोई रोल नहीं है, ना ही डेवलपमेंट में, जैसा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का था। दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म एंड दे आर टिपिकली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एंड और नियर द स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर एब्सेंट हों तो उनकी वजह से कोई इमीडिएट डेथ नहीं होती, कोई रिएक्शंस डिस्टर्ब नहीं होते। और अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एब्सेंट हों, अगर वो प्रेजेंट ना हो बॉडी में, तो उनकी वजह से रिएक्शंस को अफेक्ट होगा और सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं एल्कलॉइड्स, टर्पिनोइड्स। एल्कलॉइड्स भी डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हैं, टर्पिनोइड्स भी। टॉक्सिन, एक टॉक्सिन होते हैं राइसिन। अब ये जो राइसिन है ये कैंसर सेल को किल करता है। राइसिन बेसिकली जनरेट होता है थ्रू द सीड ऑफ कैस्टर ऑयल प्लांट्स और दे कैन किल कैंसर सेल। एंटीबायोटिक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग में इन्वॉल्व है। ड्रग्स लाइक विनप्लास्टिन, विनप्लास्टिन जो है इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस लाइक रबर एंड गम। सो दिस वाज अबाउट मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
So if you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.